ये सिंध के अंदर हिंदू लड़कियों को देखो, हफ्ते में एक चीख आसमान की तरफ जाती है। पंजाब के अंदर दीगर लोगों को देखो, केपीके के अंदर देखो, और इस दोज़ख का आखिरी, इस दोज़ख के ऊपर आखिरी कार्रवाई आसमान से होगी। जमीन का कोई जज इस दोज़ख को जन्नत नहीं बना सकता है कि वो इससे लड़की को, इससे हमारी फलक नूर को, और वो जो आज कल कत्ल करके यहाँ फेंकी गई है दन्योर में, नारा नाम की एक लड़की है, वो भी गरीब की बेटी है। उसके कातिलों की निशानदेही करके उनको गिरफ्तार कर लो। और इस केस में जो 2 महीने से तुम्हारी नाक के नीचे, गिलगित तुम्हारी नाक के नीचे वाले वज़ीर आला साहब, गवर्नर साहब, और तुम लोग ठाठ से बचाओं की तरफ ले रहे हो। साहिब सबसे बड़ा गेम एसएसपी अयाज साहब ने किया मेरे साथ, उसके साथ एडिशनल एसएचओ लाल मोहम्मद दन्योर ने किया जनाब, उसके साथ जनाब पाली उसका मुहर्रिर था जो फतवा दे रहा था, यार अपना मर्जी से गई ये छोड़ो। एसएसपी आकर दन्योर थाने में मेरे से मीटिंग करने की ज़रूरत नहीं, तो मैं क्या चीज़ था एसएसपी से मैं मीटिंग करूं, और मैं क्या जानता हूं उसके मीटिंग को। मैंने तो एफआईआर किया था, दरख्वास्त दिया था, मोमिनेट बंदे दिया था, वो मोमिनेट किसी को उसने गिरफ्तार नहीं किया, किसी के बयान नहीं हुई जनाब पाली, किसी की तफ्तीश नहीं हुई। जो आज एक हमारी बेटी, एक हमारी माँ, एक हमारी बहन, आप देखते हैं 12 साल एक बच्ची इसी धरती से गायब है, और सारे इदारे और सारे वो अवाम वो सोई हुई है। 2 माह से अगवा 12 साला फलक नूर अब तक बाजियाब ना हो सकी। इस केस में मुलविस 2 अहम मुजरिम फरीद और इम्तियाज़। मुजरिम फरीद की अबूरी ज़मानत 6 अप्रैल 2024 तक मंजूर की गई है, और मुजरिम इम्तियाज़ की अबूरी ज़मानत चीफ कोर्ट ने 9 अप्रैल तक मंजूर किया है। इस केस में 20 मार्च को जुडिशल मजिस्ट्रेट हवेलियाँ के पास बच्ची का बयान दफ़ा 164 के तहत कलमबंद कराया गया। गायनोकोलॉजिस्ट की तरफ से अदालत में बच्ची की उम्र के हवाले से सर्टिफिकेट भी जमा कराया गया, जबकि कोर्ट ने 2 अप्रैल को फलक नूर को बाजियाब करके कोर्ट में पेश करने का हुक्म दिया है। आज फलक नूर के वालिद ने अवामी एक्शन कमेटी के मेंबर्स और सोशल एक्टिविस्ट्स के साथ गिलगित प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया। दोज़ख के बारे में सबको पता है कि ये दोज़ख कितना खतरनाक, और ये दोज़ख कितना बड़ा, ये जो है ना तेजाब का जो तालाब बना हुआ है, इस तेजाब के तालाब के बारे में सबको पता है। लेकिन अमेरिका अगर आंखें चुराता है तो वो बड़ा शैतान है, और इसके बावजूद भी साथ दे रहा है अपने मफाद के लिए। इस तालाब का, इस दोज़ख का और इस तेजाब के, इस तालाब का जो यूरोप और अमेरिका साथ दे रहा है, वो अपने मकासद के लिए, इन शयातीन की वजह से ये सारी चीजें हो रही है। ये कोई गिलगित में नहीं हो रहा, आसमान का अल्लाह अभी गोले बना रहा है इस तालाब पे फेंकने के लिए। ये सिंध के अंदर हिंदू लड़कियों को देखो, हफ्ते में एक चीख आसमान की तरफ जाती है। पंजाब के अंदर दीगर लोगों को देखो, केपीके के अंदर देखो, और इस दोज़ख का आखिरी, इस दोज़ख के ऊपर आखिरी कार्रवाई आसमान से होगी। जमीन का कोई जज इस दोज़ख को जन्नत नहीं बना सकता है। जमीन का कोई पुलिस इस दोज़ख को जन्नत नहीं बना सकता है। आसमान का अल्लाह और कुदरत इस दोज़ख के ऊपर इतने गोले बरसाएगा कि दोज़खी तबाह हो बर्बाद हो जाएंगे। ये हमारे लिए पाकिस्तान नहीं है, ये हमारे लिए तेजाब का तालाब है, ये तेजाब का तालाब है। भाई जनाब वाले, जिस वक्त ये बच्चे अगवा हुई थी, अगवा हो गए कम से कम 2 महीने, पौने 2 महीने तक तो इसका कोई केस का कोई स्वरूप नहीं होगा, कोई इसका मसला एक्शन नहीं हो गया। जहाँ भी गया जनाब वाले, वो लोग आगे से रोकने का निज़ाम चलाइए। रोकते अक्सर किसी भाई ने बताया, अब जनाब अब ये इस फलक नूर के केस को गायब कराते हैं। मतलब एसएसपी साहिब सबसे बड़ा गेम एसएसपी अयाज साहब ने किया मेरे साथ, उसके साथ एडिशनल एसएचओ लाल मोहम्मद दन्योर ने किया जनाब, उसके साथ जनाब पाली उसका मुहर्रिर था जो फतवा दे रहा था, यार अपना मर्जी से गई ये छोड़ो, ऐसी चीज़ें किया। मुझे पुलिस थाना दन्योर ने यह भी बताया कि लेट कर बैठो और इधर खाओ हमारे साथ, हम जो खाएंगे आप खाओगे। मिलाप होने की वजह से मेरे से पूछा नहीं गया। एसएसपी हालांकि दन्योर थाने में आकर मुझे मीटिंग के लिए बुलाया। भाई बच्ची को बाजियाब कर रहा था ना, मेरे साथ मीटिंग की ज़रूरत ही नहीं थी। मैं तो मुस्तहक था, मैं तो थाना गया था, मैं कोर्ट गया था। एसएसपी आकर दन्योर थाने में मेरे से मीटिंग
کرنے کی ضرورت نہیں. تو میں کیا چیز تھا ایس ایس پی سے میں میٹنگ کروں, اور میں کیا جانتا ہوں اس کے میٹنگ کو. میں نے تو ایف آئی آر کیا تھا, درخواست دیا تھا, مومنیٹ بندے دیا تھا. وہ مومنیٹ کسی کو اس نے گرفتار نہیں کیا, کسی کے بیان نہیں ہوئی جناب عالی, کسی کی تفتیش نہیں ہوئی. اب تک یہ حالت ہے, فائل دیکھو کورٹ میں ہے, خالی ہے. 10 دفعہ یہ جناب پیسے دے دیں گے, کیس ختم کریں گے. ان بندے کو بھی ہم نے تھانے میں دیا کہ یہ بتاتے ہیں, یہ بتاتے ہیں. ایسے بھی بتایا کہ جناب عالی ہم ٹی وی میں یا موبائل میں آپ کے بچی سے بات کرائیں گے. صلح کے لیے آیا تو میں نے بولا وہ زندہ ہے یا مردہ ہے, مجھے زندہ لاؤ یا مردہ لاؤ, اسی قسم کا صلح ہوگی. دکھاؤ تو صحیح, مجھے بات تو کراؤ اس سے. کہا تو ہم اس میں بتائیں گے, موبائل میں دکھائیں گے. ایس ایس پی صاحب کو میں نے سامنے بتایا کہ یہ لڑکی ایڈیشنل ایس ایچ او لال محمد کے گھر میں ہے. ایس ایس پی صاحب نہیں سنا, یہ آفس کے اندر. میں کیونکہ غریب تھا نہیں سنا, کمزور دیکھا نہیں سنا. کہ وہ اس سے لڑکی کو, اس سے ہماری فلک نور کو, اور وہ جو آج کل قتل کر کے یہاں پھینکی گئی ہے دنیور میں, نارا نام کی ایک لڑکی ہے, وہ بھی غریب کی بیٹی ہے. اس کے قاتلوں کی نشاندہی کر کے ان کو گرفتار کر لو. اور اس کیس میں جو 2 مہینے سے تمہاری ناک کے نیچے, گلگت تمہاری ناک کے نیچے والے وزیر اعلیٰ صاحب, گورنر صاحب, اور تم لوگ ٹھاٹ سے بچاؤں کی طرف رہ رہے ہو. ان کی آج تک تم نے کوئی خبر گیری نہیں کی, کوئی تحقیقات نہیں کی, کسی پولیس افسر کو سسپینڈ نہیں کیا, کسی انتظامی افسر کو تم نے سزا نہیں دی. یہ کیسے تم ہمارا محافظ ہو, کیسے تم ہمارا وزیر اعلیٰ ہو؟ لیکن آپ کو ایک رائٹ امیج, ایک رائٹ انفارمیشن دینے کی ضرورت ہے کہ اس کو میں شعور نہیں کہتی ہوں, اس کو میں تعلیم یافتہ نہیں کہتی ہوں. جو آج ایک ہماری بیٹی, ایک ہماری ماں, ایک ہماری بہن, آپ دیکھتے ہیں 12 سالہ ایک بچی اسی دھرتی سے غائب ہے, اور سارے ادارے اور سارے وہ عوام وہ سوئی ہوئی ہے. میں کہوں گی کہ عوام بھی سوئی ہوئی ہے اس وقت, کہ 2 مہینوں سے ایک بیٹی غائب ہے اور وہ سارے آرام کی نیند سو رہے ہیں. آج احتجاجی, علامتی احتجاجی ہم کال دے رہے ہیں ان اداروں کو, ان اسپیشلی میں پولیس کے اداروں کو میں کہوں گی کہ ان کو نہیں پتہ کہ 2 مہینے سے ایک بچی غائب ہے اور وہ بالکل آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہم ان کو پیغام دیتے ہیں کہ وہ ہوش کے ناخن لے, وہ ہوش میں آئے, اور پھر اس پہ کوئی ایکشن لے کے اس بچی کو بازیاب کر کے ان کے ماں باپ کے حوالے, اگر ماں باپ کے حوالے نہیں بھی کر سکتے ہیں تو اس کو اس دھرتی پہ لے کے آئے اور اس سے پوچھ گچھ ہو, اور ان کے جو مجرم ہے ان کو سزا دی جائے. یہ طبقاتی جو نظام ہے اس میں غریب تو مرے گا, وہ لٹے گا, کچھ بھی نہیں کہے گا کوئی, لیکن امیر کے لیے وہ عدالت بھی ہے, وہ قانون بھی ہے, وہ سپاہی بھی ہے ان کے خیال رکھنے کے لیے, لیکن ایک غریب کے لیے یہاں پہ عدالت نہیں ہے.